नर्मदा भवन ट्रस्ट इंदौर नारमदीय नवरता पिछले 12 वर्षों से मनाए जाने वाला नवरता शरद पूर्णिमा के दिन इस कार्यक्रम का समापन होता है और स्वभोज का आनंद लिया जाता है। इस वर्ष समाज के नवनियुक्त महासभा अध्यक्ष श्री अनिल शर्मा जी श्रीमती सरिता की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। नर्मदा भवन ट्रस्ट इंदौर का नारमदी नवरोत्सव शारदोत्सव जो हर साल मनाया जाता है और नारमदी समाज की ये महिलाएं हर वर्ष ऐसे ही जोश के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। मैं जानना चाहता हूँ श्रीमती आशा गीते जी से कि ये कार्यक्रम कब से होता है और इसके प्रेरणा स्रोत कौन है। धन्यवाद भैया। ये कार्यक्रम हम पिछले 10 वर्षों से कर रहे हैं और हमारे डॉक्टर बिल्लोरे साहब उनके ही प्रेरणा से हमने ये शुरू किया था। हमारी महिलाओं को बाहर जाने में असुरक्षित महसूस करती थी वो, तो डॉक्टर साहब का ये कहना था कि ये आपका मायका है, ये आंगन है आपका, आप महिलाएं इसमें बेधड़क बिल्कुल सुरक्षित। लड़कियां भी हमारी रात तक के भी गरबे करती रहती थी और देखने वाले भी हमारे सब परिजन थे, तो हम बहुत निश्चिंत होकर बहुत इंजॉय करते थे। पूरे 9 दिन हम लोग गरबा करते थे और उसके बाद शरद पूर्णिमा पे हम इतना वृहद उत्सव इसका मनाया जाता था। तो ये हमारी ये सब बहनें ही अपने आप ही कोरियोग्राफी करती हैं और यही सब गाने सेलेक्ट करना और हम लोग पूरे उत्साह से इनके साथ में रहती हूँ। मैं मेरे एक फ़ोन पे ये लोग बच्चियाँ पूरा अपना एक ग्रुप बना लेंगी, मैं इनकी मम्मियाँ हम लोग भी सब इनके साथ रहते हैं। रात रात में 10-10 बजे तक भी अगर ये लोग घर जाती हैं तो हम इनके साथ रहते हैं। अब मैं समाज के महिलाओं के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया है आपने। कितने वर्ष लगभग हो गए होंगे? ब्राह्मण में सबसे पहले नर्मदा भवन से ही गरबे डॉक्टर साहब ने शुरू करवाए, महिलाओं को आगे लेके आए। 10 साल हो गए। इसको नारमदी नवरता इसीलिए इसका नाम दिया गया है और उनकी इच्छा थी कि ये इतना वृहद रूप में है, जैसे गुजराती गरबे होते हैं ऐसे हमारे गरबों को भी प्रसिद्धि मिले और हमारे ही समाज के लोग इसमें बहुत सहयोग देते हैं। और ये हमारी लड़कियां, अदिति से मैं बोलूँगी कुछ बोले। नारमदी ब्राह्मण समाज की कोरियोग्राफर और नारमदी ब्राह्मण समाज की महिलाओं द्वारा बड़े जोश से पिछले 10 वर्षों से नारमदी नवरता का आयोजन हो रहा है। जानते हैं इन कोरियोग्राफर से कि कैसे इतनी महिलाओं को डांस सिखा पाती हैं और अलग अलग स्टेप्स में। अदिति भारद्वाज है और कोरियोग्राफी एक्चुअली मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि जब सब इतना अच्छा डांस करते हैं ना तो सिर्फ बताना होता है कि अब ये करना है। जैसे अभी आप सब जब हम सब लोगों को परफॉर्म करते हुए भी देख रहे थे तो सिर्फ एक जन मतलब हम लोग को सिर्फ पिकअप करना होता था, जो कॉमन गरबा हुआ था हमारा सबसे पहले। तो आशा दीदी के सौजन्य से मैं मतलब यहाँ बैठी हूँ, तो मैं आशा दीदी के सौजन्य से बैठी हूँ। और कोरियोग्राफी मुश्किल तब होती है जब किसी को नहीं आता हो या कोई प्रॉब्लम आती हो, किसी को नहीं आता हो डांस। लेकिन हमारे इस केस में ऐसा था, हम लोग इतने फॉर्चुनेट, इतने लकी रहे हैं कि जितने भी लोग थे सब हमको सिर्फ एक बार करना होता था और सभी खड़े हो जाते थे आके। तो वो कॉमन गरबा में आई थिंक काफ़ी एविडेंट था कि सभी काफ़ी कितने अच्छा डांस करते हैं। और अब रितु दी है मेरे साथ रितिका गाँव शिंदे हैं, हम सब ने साथ में मिलके ही मेहनत करी है। तो अब उनसे जानेंगे कि आपको क्या कठिनाई आई थी कोरियोग्राफी करने में और मेरा साथ निभाने में। मुझे कोई कठिनाई नहीं आई, सब लोगों ने बहुत अच्छे से साथ दिया। बस मैं ये चाहती हूँ कि अगर समाज का प्रोग्राम हो रहा है तो सबको एकजुट होकर करना है और सबको अपनी जिम्मेदारी समझ के समाज के लिए आगे बढ़ के प्रोग्राम देने आना है। कोई भी ये रास्ता नहीं दे के हमें नहीं बुलाया या हमें नहीं बुलाया, क्योंकि हम समाज का प्रोग्राम कर रहे हैं तो समाज के लिए सभी को तत्पर रहना है, तो ही हम कोई भी कार्यक्रम को सफल बना पाएंगे। इसी के साथ थैंक यू। सर्वप्रथम सभी महिलाओं का बहुत मतलब एक उत्साह की कमी बिल्कुल भी नहीं थी, पर उसके अलावा मैं ये कहती हूँ कि हम लोग दोहरी भूमिका निभाते हुए घर का भी करते हैं, अपने वर्किंग प्लेस पे भी टाइम देते हैं और यहाँ पर शार्प टाइम पे पहुँचते हैं। जो प्रतिभागी है उनको आने में देर होती है, पर जो कोरियोग्राफर है वो ऑन टाइम रहता है। तो ये सबसे बड़ा हम लोगों का और सभी महिलाओं का यह है कि इतना कुछ करते हुए भी वो
अपने केवल अपने शौक़ और अपने इस समाज के लिए कुछ करना चाहती है। यहाँ पे सभी महिलाएं इतने अच्छे से सहयोग करती हैं कि हमको उनको सिर्फ साथ में लेके चलना होता है बस, और कुछ नहीं। बाकी सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ पर। हमारी वरिष्ठ अकेले से काम नहीं होता, संगठन में ही शक्ति होती है। छोटी सी चीज़ हम उठाने जाएंगे, लेकिन जब सहयोग होगा तभी हम इतना बड़ा आयोजन कर सकते हैं। थैंक यू। नर्मदे हर हम कम से कम 30-35 साल से जुड़े हुए हैं नर्मदा भवन से, और हम बहुत कम लोग थे। धीरे धीरे आज हमारा विशाल समूह बन गया है और हम सब मिलके बहुत एंजॉय करते हैं। और कम से कम 10 साल से हमारे नर्मदा भवन का नौरता चल रहा है, और डॉक्टर साहब बिल्लोरे साहब, हमारी शालिनी दीदी, हम सभी लोगों ने मिलके बहुत प्रयास किया, और आज सभी लोग हम बड़े संगठन के रूप में यहाँ दिख रहे हैं। मैं बिल्लोरे, मैं प्रबंध ट्रस्टी आलोक बिल्लोरे की वाइफ हूँ। मैं ये सभी को, लेडीज़ और सभी जो भी बच्चे हैं, उनको प्रोत्साहित करना चाहूँगी और इसी तरह कार्य करती रहें और इसी तरह सब सहयोग करें और बच्चे बड़े सब इस काम में आगे बढ़ते रहें। मैं यही सब शुभकामनाएं देती हूँ। होते हैं तो इसका खर्चा पार्टिसिपेंट्स को नहीं दिया जाता, देना पड़ता है, और सारी ड्रेसेस वगैरह जो उनका आता है, मेकअप का ऑर्नामेंट्स होते हैं, वो सब संस्था की तरफ से ही उनको मिलते हैं। और ये बहुत सभी आनंदपूर्वक इसको इस्तेमाल करते हैं और सभी इंजॉय करते हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित मानती हूँ कि मैं समाज से जुड़ी हूँ और इतने सालों से मतलब इन सबके साथ जुड़कर दादाजी के आशीर्वाद से आज हम सब महिलाएं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। दूसरी बात, मैं आशा जी आंटी से बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस डांस में और सब चीज़ों में अच्छा बढ़िया उन्होंने बताया, करा, हर चीज़ में शामिल करा। तो बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आशा आंटी का भी। थैंक यू। मैं 2003 से मतलब महिला मंडल की सचिव हूँ, नर्मदा भवन ट्रस्ट की महिला मंडल की सचिव हूँ। तो 2003 से मैं लगातार इस काम में लगी हुई हूँ। बहुत कुछ मैंने सामाजिक कार्य किए हैं, पर यहाँ से ही मुझे प्रेरणा मिली। मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद डॉक्टर साहब बोले, तुम घर में कब तक रहोगी, अकेले तो ज़िंदगी निकलेगी नहीं, इसलिए तुमको यहाँ आना ही है और करना ही है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरी सब बेटियाँ, ये तुम्हारा मायका है, तो तुमको यहीं से शुरुआत करना। मैं सुनीता चौरे, भोपाल महिला मंडल उपाध्यक्ष। आज ये आशा दीदी और इन लोगों के सबके आग्रह से मैं यहाँ इंदौर आई हुई हूँ, और ऐसे तो पिछले 3-4 दिन से हूँ, पर आज विशेष रूप से रुकी हूँ क्योंकि नर्मदा भवन ट्रस्ट से बहुत पुराना नाता है हम लोगों का भी। 92 में हम लोग यहाँ रहते थे, तब भी हम इस मंदिर में बराबर आते थे, और आज का ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा और सबसे मिलके पुरानी यादें ताज़ा हो गई मेरे लिए। ये 2008 से शुरू हुआ है और आशा दीदी ने स्टार्ट किया है, और केवल हम लोग 8-10 महिला थे और मैं रोज़ सिखाने आती थी, है ना। और जब से ही शुरू हुआ है 2 साल जैसे लग रहा था कि हम लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल रुक गई है, और जैसे ही स्थिति नियंत्रण में आई और हम लोगों ने फिर वही मनोरंजन कार्यक्रम और फिर मिलना जुलना चालू करके और संगठित होकर फिर से समाज एक संगठित होकर फिर परिचय दिया है। मैं अनीता गावशिंदे, नर्मदा भवन की सचिव हूँ मैं, और मेरे हस्बैंड हेमंत गावशिंदे। और यहाँ दीदी और मैंने, आशा दीदी और मैंने बहुत मेहनत करी है। आज के 10 साल पहले हम लोग घर घर चंदा लेने जाते थे, और मतलब बहुत छोटे उससे शुरू किया था, और डॉक्टर साहब ने हमको बोल दिया था कि ये तुम्हारा मायके है, यहाँ आपको जो भी करना है अपने मन से, अपनी इच्छा से जो भी करना है खुल के करो, और हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। तो सभी बहनों ने बहुत सपोर्ट किया, आज भी सभी बहुत सपोर्ट करती हैं। धन्यवाद। महिला इंदौरी महिला मंच के उपाध्यक्ष, मैं आती हूँ, हर साल आती हूँ यहाँ नवरात्रि में गरबा करने, बहुत अच्छा लगता है। 10 साल से जुड़ी हुई मैं, बहुत, ये दीदी मेरा बहुत सपोर्ट करती है। अंत में मैं यही कहूँगी कि गरबा सिर्फ एक शरद पूर्णिमा का प्रोग्राम ही नहीं है, ये साल भर हमको नई प्रेरणा, उत्साह और उमंग के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। नर्मदे हर आज शरद उत्सव के इस पावन अवसर पर नर्मदा भवन ट्रस्ट में एक कार्यक्रम आयोजित होता रहा है। पिछले विगत 12 साल हो गए हैं, और कोविड की वजह से कुछ व्यवधान आए थे, किंतु फिर से स्टार्ट हुआ है, और आज बड़ी संख्या में अपने समाज की महिलाएं, बच्चियां सभी एकत्रित हुई, और गरबे का एक विशाल कार्यक्रम, सबका उसका आनंद लिया सभी समाजजनों ने। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे जो सबसे बड़ी एक उद्देश्य और मंशा जो संस्थापक डॉक्टर कैलाश नारायण बिल्लोरे जी की रही थी, कि समाज की जितनी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं ख़ास तौर पे, वो अपने ही परिवार में, अपने प्रांगण में आपस में मिले, समाजजन उनसे मिले,
और हमारे समाज के जो संस्कार हैं, हमारे समाज की जो प्रतिपाटियाँ हैं, जो परंपराएं हैं, उनको हम किस तरह से अनुपालन करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, परिचय होता है, नेटवर्किंग बढ़ती है।